ये अब्रारुल हक का लग रहा है एग्जैक्ट। आतिफ असलम की देखते भाई कैसी करते भाई साहब। नहीं यार, ट्रेंडिंग मीम्स एंड रील्स का एक और नया पार्ट लेके हम हाजिर है भाई। अब मुझे याद नहीं है कौन सा एपिसोड होने वाला है भाई, हमने कुछ 10-12 एपिसोड बना दिए इसके, बाकी हम टाइटल में लिख देंगे देख दाख के। तो पहला आपकी आंखों के सामने भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज, 14 अगस्त आने से पहले बाजा बनाने वाली फैक्ट्री जला दी, बाकी टेंशन खत्म। भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, सबकी दुआ लगेगी तुमको, सबकी दुआ लगेगी तुमको। हाँ, बेगम टेंशन देती है, ये बड़ा मसला है ना शादीशुदा आदमी। तो उसको बोलो भाई, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात ने, हमारी उम्महात ने, आपकी अज़वाज ने जब नबी से ये फरमाया कि हम इस गुर्बत में गुजारा नहीं कर सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई मैं तो इसी तरह मिस्कीन हूँ कि आओ मैं तुम्हें निकाह से फारिग कर देता हूँ, जाओ जिससे मालदार से निकाह करके रहने रहो। तो यहाँ भी टेंशन लेने का बोलो नहीं, अपनी तरफ से कोताही नहीं करो। ये नहीं कि उधर पैसे लॉकर में छुपा के रखे हुए हैं बैंकों में और बेगम को ये बता रहे जैसे मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, ये नाजायज है, ये हराम है। अगर वाकई कुदरत की तरफ से आप गरीब हो गए तो बेगम को 2 लफ्जों में बता दें, बेगम साहबा यही मेरे पास आमदन है, इतनी मेरी तनख्वाह है, उसमें इतने ही अंडे आ सकते हैं, इससे ज्यादा मैं सिटी स्कूल बीकन हाउस में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, रहने रहो वरना पतली गली से निकलो। तो टेंशन तो लेनी नहीं है ना, खामखा की टेंशन क्यों मुसल्लत की हुई है। लोगों में बदनाम हो जाएंगे, ये भी बड़ा एक मसला होता है, लोग कहेंगे। भाई बदनाम वाली बात तो ठीक है, लेकिन आजकल आपके जेब में पैसा नहीं है तो बेगम वैसे ही आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही चली जाएगी, वैसे ही छोड़ के चली जाएगी आपको। ये तो मसला ही नहीं है, मसला तो कुछ और ही है, उसको रहना भी है और परेशान करना, ये है मसला तो। और एक मसला और, शरीयत के बीच में कानून आ चुका है आजकल, तो कानून से फैसला होता है आजकल, फिर आपको बेगम को काफ़ी बड़ी अमाउंट देना पड़ेगी, उसके बाद ही आप। बट तब भी यार सुकून कहाँ मिलता है कोई, और सुकून तो एक बार आपकी शादी हो गई तो फिर खत्म हो जाए, उसके बाद आप डिवोर्स भी ले लो तो तब भी सुकून गया हो, तो फिर भी वो जिंदगी में वो पहले वाली बात नहीं बचती है। तो इसलिए बेगम के भी थोड़े बहुत दुख सहते रहो और चलने दो। आदमी का काम है सहना, सहते रहो। औरत जो है टेढ़ी पसली से बनी है तो वो टेढ़ी ही रहेगी। सही बात है। तो उसको सुधारने की कोशिश में उसको तोड़ो मत। फहद, अरे निकल गई मुर्गी, बोर्ड तो सीधा कर ले। गाइस, बहुत गर्मियाँ, बहुत पैसे के, कुछ करो ना, प्यास के सदके आप करे ना कोई थ्रिल, खोले डब्बा कर दे सबको चिल। जूनियर समझा वो ठीक है, लेकिन बहुत प्यास लग रही है, प्लीज कुछ करो। अरे बाजी अभी बुझाते हैं प्यास, जूनियर रहो। 3-in-1 रिवाइव में है प्यास बुझाने की सुपर पावर। हम 3 हैं और ड्रिंक एक है, जो बड़ा स्टार होगा ड्रिंक तो उसी की होगी। तो इस हिसाब से तो मेरी हुई। हाँ? कैसे हुई? ड्रामा किंग मैं हूँ, 4 बिलियन व्यूज मेरे हैं ड्रिंक। झूठे 4 सिर्फ 2 बिलियन, और इंस्टाग्राम क्वीन मैं हूँ, ज्यादा फॉलोअर्स मेरे, मेरी हुई। मैं लेडीज हूँ यार। अरे तो मैं नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स एंड ग्रेट डे। हानिया अमीर का ऐसे ही लगा, मैं लेडीज हूँ यार। प्यास बुझाए पूरी तरह। यहाँ पर तो फेमिनिस्ट भी आ जाती है आगे कि भाई मैं लेडीज हूँ, मुझे बचा लो पहले। मजा आ गया, डिसाइड हो गया, चलो आ जाओ। पकड़ो चलो, इसमें वाकई सुपर पावर्स है। पाकिस्तान में ऐड बहुत अच्छे बनते हैं, तो है क्या, आई हैव नेवर सीन एन मिमिक अब्रारुल हक एंड आतिफ असलम एज परफेक्ट एज शफा डज। ये अब्रारुल हक का लग रहा है एग्जैक्ट। क्या बात है भाई। इनकी भाई हमने और भी मिमिक्रीज पे रिएक्शन किया है, इन्होंने इमरान खान की मिमिक्री की थी, उस पर भी हमने एक रिएक्शन किया है, आप हमारे चैनल पे देखना। इमरान खान की मिमिक्री भी बहुत सही करते हैं और मुझे ही लगता था बस उनकी ही करते हैं, लेकिन ये तो अब्रारुल हक की भी बढ़िया करो। और इसमें लिखा आतिफ असलम की देखते हैं भाई कैसी करते भाई साहब। नहीं यार, लिपसिंग है भाई ये, नहीं यार, एग्जैक्ट सेम आतिफ। अब पाकिस्तान के लोग ना खुल के बोल सकते भाई, जब एआई नहीं था तब हमारे पास ये भाई थे, शफात क्या नाम है इनका। भाई क्या खतरनाक डबिंग की है यार। ऐसा लग रहा है कि आतिफ असलम किसी शो में कहीं 2 जगह जाना हो एक साथ तो ये एक जगह इनको भेज सकते हैं। आतिफ असलम का मास्क पहना के बढ़िया है। मौलाना तारिक जमील साहब बोलते मैं घुंघरू पहन के डांस करता था, घुंघरू पहन के कोठे के ऊपर। मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू है, यस। मौलाना तारिक जमील साहब बोलते मैं ऐसी हरकतें करता होता था, और आज देखो मैं मौलाना तारिक जमील साहब बन गया।
उनके इंटरव्यूज निकाल के देखें। ये अब का नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू ये आज से 7-8 साल पहले सुना था। अब तो वो किधर, वो देखिए वो सना खान जो इंडियन एक्ट्रेस थी, देखे ना, उसको भी देखें जब अल्लाह हिदायत दे। हाँ, बहुत बड़ी बात है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। आला ज़र्फ इंसान होते हैं इस तरह के। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा हिदायत की बात ये लोग क्यों कर रहे हैं। जो पब्लिकली जंग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, किसके ज्यादा पॉइंट बनेंगे, लोग देख रहे हैं किसको ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी। मैं इंडिया को पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क बना सकता हूँ। पूछो कैसे? मुझे ये बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट तो खैर तुम्हारा बावला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी करो कि हम लोग आपस में तिजारत करते हैं। तुम अपने मुल्क से कोहिनूर हमारे को भेज दो, हम यहाँ पर गोबर भर के ना कंटेनर तुम्हारे पास भेज देंगे, ठीक है? तो तुम हमें एक काम करो, 10-15 कोहिनूर भेज दो, हम उसकी जगह 10-20 कंटेनर तुम्हें गोबर के भेज देंगे। ये तुम लोग गोबर खा के जो ना तुम लोग का दिमाग हो गया पागल। बड़े ही दुख के साथ हंसना पड़ रहा है भाई, क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, तो दुख तो हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो बात बोली है सच में मजाक खुद ने ही अपना उड़वाया है, तो लोग तो हंसेंगे ही ना यार। ये वीडियो एडिटेड नहीं है, एडिटेड मुझे एडिटेड लग रहा है ये वाला पोर्शन। हाँ, ये पाकिस्तानी वाला पोर्शन एडिटेड लग रहा है, पर उसने जवाब तो उसी बात का दिया है ना। बात तो सही है। AI से बनाया हुआ है भाई, ये बहुत चल रहा है अभी। अभी किशोर कुमार का भी एक बनाया हुआ है AI लग रहा है मुझे। हाँ, ये तो सुना हुआ ही अपने तो। इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना किशोर कुमार की आवाज में बनाया हुआ है, वो बहुत वायरल हो रहा है कि अगर सैयारा किशोर दा गाते तो क्या होता है। क्योंकि AI ने अभी क्या कर दिया मालूम है, वीडियो ऑडियो हर चीज AI में बना दी है। हाँ, अपन आप ऑडियो एक देखेंगे तो नहीं आएगा, तो समझ भी नहीं आएगा कि AI है कि क्या है। किसी ऑफिशियल म्यूजिक चैनल पे नहीं मिलने वाला वो। नहीं मिलेगा, वो तो नकली है, वो कॉपी है ही नहीं। देखते हैं ना। नहीं है, इस नाम को मिलेगा ही नहीं। ये देखिए अभी 5 दिन पहले ही डला है भाई, बोलता रहा हूँ। हाँ, ये किशोर कुमार का ही बनाया हुआ है। वो अभी तो सुनेगा, वो यही वाला है। यही वाला चल रहा था बैकग्राउंड में, तो आवाज तो यही आ रही थी उसकी। हमारे सब्सक्राइबर भाई जिन्होंने भी हमको ये वीडियो बना के दिया है, इतना यकीन ना किया करो हर बात पे। सोशल मीडिया में सब कुछ सही नहीं होता है, चलो कुछ फेक भी होता है। नेक्स्ट। अच्छा, ड्रोन से कुछ प्रैंक करने वाला। इसको यू होना चाहिए था। अच्छा, ड्रोन से डरा रहे हैं वो लोगों को। ये नहीं डर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही नया तरीका लेके आया है प्रैंक करने का, है ना। और आजकल जंग हुई जब से ड्रोन का थोड़ा सा खौफ तो है लोगों में। हाँ, ड्रोन से डर तो लगता है। जंग का कुछ फायदा हुआ वो नहीं हुआ, और यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स का नया फायदा हो गया भाई। इन्फ्लुएंसर तो ऐसे होते हैं भाई, किसी भी चीज का फायदा उठा लेते हैं। ये नई चीज पता चल गई भाई, ये यार अपन ये भी कर सकते हैं क्या। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। बहुत सही पॉइंट की बात बोली। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करें। ओह, ये बात है। ये बात तो है, घूमेगी कैसे भी कपड़े पहन के, और वो बदले में एक्सपेक्ट करेगी कि मेरी इज्जत करो। वुमन है, हमें पहनने का पूरा हक है, ये वो और कुछ भी। लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये दिशा पाटनी की बहन ने इनको रिप्लाई किया था, उसका ये बाबा ने जवाब दिया है। और भाई मैं भी बाबा की बात से एग्री करता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल भी मेरे को तो सही नहीं लगता है। हो सकता है आप लोगों में से किसी को लगता हो, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता भाई। लिव इन तो मुझे ये लगता है कि जस्ट ये दोनों की मर्जी का एक वो है कि दोनों मर्जी से गुनाह कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। दोनों की सहमति से गुनाह हो रहा है, कोई एक नहीं कर रहा है, कोई एक वो नहीं कर रहा है। सही बात है भाई। अपना अच्छा है, अपने इस्लाम में भाई शादी के पहले जो भी करो तुम उल्टे काम, वो सब गुनाह में आता है। तो ये एक है भाई कि अगर आप लिव इन हो तो आप गुनाह कर रहे हो, आप गुनाहगार हो। सही है, क्योंकि लिव इन में तो आप उसके बाद आप शादी भी कर लो,
और तो भी भाई आपके ऊपर जीरो बर्डन है यार, आप कभी भी छोड़ सकते हो अपने पार्टनर तो एक बार शादी हो जाती तो आपको लगता है कि हाँ भाई अब मैं छोड़ नहीं सकता, अब मुझे इसके साथ ही रहना है, तो वो एक रिश्ता चलता है। बट अभी भाई इंडिया में तो कोर्ट ने बोल दिया है कि लिव इन में रहने वाले को भी उतना अधिकार दिया जाएगा जितना शादीशुदा को दिया जाता है। अच्छा, मतलब वो भी एलिमनी के लिए अप्लाई कर सकती है। तो इंडिया में तो अब डर का माहौल बना हुआ है लिव इन वालों में भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या मैटर है? अच्छा, वो उसके दोस्त बहुत ही जबरदस्त दिया यार। अरे वाह। भाई हर लड़का एक जैसा नहीं होता भाई, हर लड़का तुम्हारे पे फिसलेगा नहीं, वो अपने दोस्त के भी वफादार होते हैं लड़के। भाई बहुत सुपर्ब था ये। अरे वाह, पेंटिंग बनाया पता। भाई ओके ये ठीक। एक लेयर भी है। एक लेयर मिसिंग है। मेरे को तो रिलैक्स फील हुआ, वो लेयर नहीं आई तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, लेकिन अब जोक ही वही था। Enjoy now that you are young and healthy. आफ्टर 30। भाई ये मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ इससे। मैं भी बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। बोलते रहो आफ्टर 30। हाँ, आजकल तो बिफोर 30 हो रहा है लोगों को यार। बिफोर 30 भी हो रहा है, लेकिन अपने को तो आफ्टर 30 हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये जितनी भी लड़कियों की शादी अभी नवंबर दिसंबर में है ना, और जो मरी जा रही है बिल्कुल सजन घर जाने के लिए, मैं आपको बता दूं कि सजन घर पे रहते ही नहीं है, सजन काम पे रहते हैं। सजन मिलेंगे आपको सुबह 5 मिनट और रात को 10 मिनट, क्योंकि काम से आने के बाद सजन थक भी जा रहे हैं तो वो सो जाते हैं। तो मरो मत सजन घर जाने के लिए, सजन के घर पे सिर्फ सजन की मम्मी मिलेंगी, समझी? आगे मैं कुछ नहीं बोल रही। भाई बहुत सच बात बोली। जो भी लड़कियां ना शादी के लिए मरे जा रही है, मैंने उनको आपको पिछले काफ़ी वीडियोस में समझाया कि वो शादी के लिए अब इतना पागल मत बनो, शादी के बाद जो होता है वो इन्होंने सच बताया है। सजन आपके साथ सी बात है, उनको लड़कियों को, आजकल की जो लड़कियां ना, उन्हें शादी के बाद की टेंशन है ही नहीं। मतलब जो होगा देखा जाएगा। शादी के पहले की जितने रस्में हैं उनके टिकटॉक बनाने हैं उन्हें उनकी और शादी में वो बारात में हाथ ऐसे पकड़ के भी उसका वीडियो बना के इंस्टा पे स्नैप पे लगाना है उनको। भाई वो मेन इंपॉर्टेंट है, लोगों को स्नैप भेजना लोगों को। देखो हमारी लाइफ ऐसी चल रही है और अपनी झूठी लाइफ के वो फिर बाद में वो टोंट लगाएंगे अपने वो किसी हाफिज साहब की बात पे कि वाइफ के इतने हक होते हैं, वाइफ को ऐसे रखना चाहिए, वाइफ को। चलो भाई आगे देखते हैं। अरे भाई 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 ऐसा कुछ देखे तो बरसों हो गए भाई, बरसों बाद दिखा कुछ। 2018 में पहुंच गया। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे ड्रिल मशीन चल रही है। भाई सच में बहुत बहुत दिन के बाद देखा। दिन नहीं, सालों बाद भाई। हाँ मतलब 2018-19 में हम इस तरह के तब देखते थे, अब तो 25 आ गया। आप हमारे एक बार देखना, ये सर्च कर लेना आप, एम्ब्रोज रिएक्शन ऑन टिकटॉक ट्रांजिशंस। हाँ, आप हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है। 19-20 के वीडियोस में मिल जाएगा आपको वो। बहुत तगड़े वीडियो, शायद 20 तक किया, पर तगड़े क्या उस टाइम अच्छे लगते थे वो वीडियो, नए थे तो अच्छे लगते थे। और अब तो मजा नहीं आता इतना। अब ये क्या कर रहा है? अच्छा ये भी ट्रांजिशन। ये भी कार लेके आया बड़ी करने के लिए। सबको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ को आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा ये और डाल रही है। ये क्या है? अच्छा वो लेजेंड्स वाला है, ये लेजेंड्स। इंडिया ने सेमीफाइनल से बैक ऑफ हो गए थे इंडिया। यूसुफ पठान। अच्छा 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 अच्छा, ये रील एडिट हुई है प्रॉपर प्लानिंग से जानबूझ के वहाँ पे खड़ा करके। अब एशिया कप में देखते हैं इंडिया खेलता है। फिर भी फाइनल में जीता ना, पाकिस्तान हार गया ना शायद।
हाँ फाइनल शायद साउथ हार गया अफ्रीका से साउथ था। अफ्रीका, एबी डिविलियर्स ने सेंचुरी मारी शायद उसमें। क्या बात कर रहा है। हाँ तो तो भाई ये थे आज के कुछ मीम्स। आप बताना आपको कितना मज़ा आया इनमें। हमें तो बहुत ही मज़ा आ गया। आप ऐसे और मीम चाहे हमें भेजना तो भेज सकते हैं। लिंक क्या हमें इंस्टाग्राम पे भेज दो, कोई बात नहीं। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट